श्री कुरुचरित्र अध्याय 17। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवतायै नमः। श्री पाद श्री वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती नमः। दत्तात्रेय गुरुभ्यो नमः। नामधारक श्री गुरु की दैविक लीलाओं के श्रवण से मोहित होकर पूछने लगा, हे स्वामी, जब युवक दत्ता ने गंधर्वपुर पहुंचने से पहले प्राण त्याग दिए थे और उसकी पत्नी सावित्री शोक कर रही थी, तो भीड़ में से एक साधु ने आकर उसे समयोचित मूल्यवान उपदेश दिया था। वे कौन थे? सिद्ध मुनि ने उत्तर देते हुए कहा, नामधारक, ध्यानपूर्वक सुनो कि आगे क्या हुआ, जो तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। जब दत्ता के प्राण शरीर में लौट आए तो वह तरुण जोड़ा श्री गुरु के प्रति कृतज्ञता दर्शाते हुए पवित्र संगम नदी पर ही ठहर गया। अगली सुबह सावित्री ने फिर श्री गुरु के दर्शन किए और यह प्रश्न उनसे किया। तब सर्वोच्च सद्गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, बेटी, मैं स्वयं ही साधु के रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें मेरे दर्शन, उपदेश और प्रसाद मिला और तुम नारित्व के उत्तम आदर्शों के स्तर पर खरी उतरी। तुमने मेरी शिक्षाओं के सुविधाजनक हिस्सों का फायदा न उठाते हुए विधवापन की अपेक्षा सहगमन की बेहतर समझा। तुम्हें मृत्यु का भय भी नहीं है। अपने पति के प्रति अविचल प्रेम और श्रद्धा के कारण ही तुम सहगमन के लिए तैयार हो गई, जो कि पति की आत्मा के लिए अति लाभकारी है। विवाह के पश्चात अपने पति के प्रति असीमित स्वैच्छिक प्रेम के कारण तुमने दृढ़ता से पतिव्रता के धर्म का पालन किया है। इसलिए इतनी सुगमता और निडरता से तुम पति की चिता के साथ स्वयं को भी अग्नि में जलाकर मरने के लिए तैयार हो गई थीं। तुम्हारे इस आदर्श आचरण से प्रसन्न होकर मैंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लेख को बदल दिया। तुम वास्तव में बहुत ही सौभाग्यशालिनी हो। सावित्री ने फिर कहा, हे पावन ऋषि, साधु के रूप में आपने मुझे कुछ रुद्राक्ष दिए थे। कृपया आप अब मुझे उनकी प्रभावोत्पादकता की व्याख्या कीजिए। श्री गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, मेरी पुत्री, तुम्हारे प्रिय पति के प्राण रुद्राक्ष की दैविक शक्ति से ही लौटे हैं। उनकी शक्ति वास्तव में असीमित है, इसीलिए वह स्वयं भगवान शिव के गहने हैं, अर्थात शंकर भगवान उन्हें शरीर पर सदैव धारण करते हैं। जो लोग इनकी शक्ति और महिमा और पावनता के प्रति चिंतनशील हैं, उन्हें यह जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्रदान करते हैं। उन्हें धारण करके पावन गंगा में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। उनमें बहुत ही अनमोल औषधीय तत्व भी सम्मिलित हैं। जैसे शंकर भगवान शरीर को भस्मांकित करते हैं और पावन गंगा को जटाओं में धारण करते हैं, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति उनमें श्रद्धा और विश्वास रखकर उन्हें अपने शरीर पर धारण करता है, या रुद्राक्ष की जपमाला में जप करता है, या केवल साधारण रूप से उसे पहनता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पावन हो जाता है। जो पूर्ण श्रद्धा से उन्हें धारण करता है, उसे तो देवता भी पराजित नहीं कर सकते। जो व्यक्ति आध्यात्मिक विकास के लिए इतना सरल और प्रभावशाली साधन भी नहीं अपना सकता, वह वास्तव में पशु के समान है। रुद्राक्ष धारण करने का सही तरीका है
कंठ में 32 रुद्राक्ष, सिर में 40 रुद्राक्ष एवं एक रुद्राक्ष भौहों के बीच में, 240 दोनों हाथों में और 107 छाती पर। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो रुद्राक्षों की महत्ता को दर्शाती है। कश्मीर देश में भद्रसेन नाम का एक राजा था। उसके और उसके मंत्री का एक एक पुत्र था। वह दोनों लड़के मूल्यवान रत्नों के अलंकारों को पत्थर के समान समझकर उन्हें धारण नहीं करते थे, परंतु रुद्राक्ष मालाएं बहुत श्रद्धा से धारण करते थे। राजा उनका यह विचित्र व्यवहार देखकर अचरज में पड़ गया। एक बार जब राजा ने पराशर ऋषि के दर्शन किए तो उनसे दोनों लड़कों के इस विचित्र व्यवहार के विषय में पूछा। पराशर ऋषि, जो रहस्य ज्ञान के ज्ञाता थे, ने कारण बतलाते हुए कहा, सुनो भद्रसेन, पूर्व काल में नंदीग्राम नाम का एक प्राचीन नगर था। उसमें अत्यंत रूपवती वैश्या रहती थी। वह धन धान्य से परिपूर्ण थी और निर्धन और पुण्यवान व्यक्तियों को बहुत दान दिया करती थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और अपने पालतू जानवर बंदर और मुर्गे को भी रुद्राक्ष मालाएं पहनाकर अपने नृत्य कक्ष में उन्हें रखती थी। एक दिन उसके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक धनी व्यापारी के रूप में उसकी चौखट पर आए। उस व्यापारी का पावन स्वरूप और ज्ञान का तेज देखकर वैश्या ने अपनी नौकरानी के हाथ उसके लिए यह संदेश भेजा कि यदि तुम वेदों के अध्ययन का पुण्य मुझे प्रदान करोगे तो मैं 3 दिन तक एक पतिव्रता की तरह तुम्हारी सेवा करूंगी और तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगी। यह सुनकर व्यापारी ने मजाक बनाते हुए कहा, वेश्या की वृत्ति व्यभिचार की होती है, उससे एक पतिव्रता गृहिणी की निस्वार्थ सेवा और सच्चाई की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। यह सुनकर वेश्या ने पावन शिवलिंग की शपथ लेते हुए कहा कि वह मन, वचन और कर्म से 3 दिन तक अपना वचन निभाएगी। चुनौती को स्वीकार करते हुए धनी व्यापारी ने चंद्र और सूर्य की शपथ लेते हुए कहा कि इस समझौते के अपने हिस्से को वह पूर्णता सच्चाई के साथ निभाएगा और उसे अपनी पत्नी स्वीकार करते हुए उसके हाथ में कंगन पहना दिया और अपने विवाह की भेंट के रूप में उसे अनमोल शिवलिंग प्रदान किया। वेश्या ने शिवलिंग को नृत्य मंडप में आदर पूर्ण रखा और एक पतिव्रता की तरह पति की सेवा में जुट गई। एक दिन निश्चित अवधि के दौरान भवन में आग लग गई और वह भवन पूर्ण रूप से व्यापारी, बंदर और मुर्गे सहित जल गया। वेश्या ने अपने बंधुओं की निवारक याचनाओं की परवाह न करते हुए अपना सारा धन दान में दे दिया और सूर्य देवता, जो कि सब शब्दों के अनंत साक्षी हैं, को प्रणाम करते हुए पतिव्रता स्त्री की तरह पति की चिता की अग्नि में सहगमन होने के लिए कूद पड़ी। भगवान शिव तब अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। तुम जन्म के सहयोग से भले ही वेश्या हो, परंतु हृदय से तुम एक सच्ची पतिव्रता पत्नी हो। तुम कुछ भी वर मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा और सत्यवृत्ति की पूर्ति करूंगा। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसे और उसके सारे बंधु बांधवों को शिवलोक की प्राप्ति हो।
भगवान शिव ने उसी समय उसकी इच्छा पूर्ण की। उसका पालतू बंदर अब तुम्हारे पुत्र के रूप में पैदा हुआ है और मुर्गा मंत्री के पुत्र के रूप में जन्मा है। उसने पूर्व जन्म के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक संस्कारों के कारण अब उन्हें केवल रुद्राक्ष धारण करना ही अच्छा लगता है। राजा भद्रसेन ने ऋषि से अपने पुत्र के भविष्य के विषय में पूछा। तब पराशर ऋषि ने कहा कि आज से 7वें दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होने वाली है, परंतु डरो मत, रुद्र भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। पहले भगवान ब्रह्मा ने प्राणियों को ऐसे बनाया था कि इंद्रियों को अंतर्मुखी करके और विवेक का प्रयोग करके वह धर्म परायणता का पालन कर सकेंगे। दूसरी ओर इंद्रियों के बहिर्गत और अविवेक के कारण उन्होंने अधर्म का भी निर्माण किया। देवेंद्र धर्म परायणता की रक्षा करते हैं और यम धर्मराज अधर्मी दुष्ट प्राणियों को दंड देते हैं। मृत्यु के परिचारी हैं कामुकता और घृणा। उन्हीं के अभिकरण द्वारा यम धर्मराज पापियों को मृत्यु लोक में घसीट कर ले जाता है। कामुकता और घृणा जैसी नैतिक कमजोरियां बुद्धि, मन और अन्य ज्ञानेंद्रियों पर अभ्याक्रमण करके कमजोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति को मृत्यु लोक में घसीट कर ले जाती है, परंतु वह आत्मा को, जो कि अनंत है, प्रभावित नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी ने अपने बाहिने मुख से यजुर्वेद का निरूपण किया और उसमें से रुद्र सूक्त के रूप में भगवान रुद्र का निरूपण किया। जो भी रुद्र अध्याय के पूर्ण अर्थ को समझकर उसके दैविक शक्ति के प्रभाव को स्वीकार कर श्रद्धा पूर्वक उसका पाठ करते हैं, उन्हें काम वासना और अन्य कमजोरियां छू ही नहीं सकती। इसलिए सभी प्राणियों ने रुद्र जाप प्रारंभ कर दिया। एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी पर कोई भी पापी नहीं था और यमलोक खाली खाली और सूना लगने लगा और यमराज का राज्य व्यर्थ हो गया, क्योंकि सभी लोग मुक्त होने लगे। यमराज ने ब्रह्मा जी से इस बात की शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने उसे कुछ प्राणियों को अपने कब्जे में लेने का मार्ग बताते हुए कहा, जो भी व्यक्ति रुद्र जाप यानी वेद उच्चारण श्रद्धा से नहीं करेगा, अर्थात जो सोए हुए, खड़े रहकर, चलते हुए या मदिरा पान करके रुद्र जाप करते हैं, या फिर जो उसकी पावनता में विश्वास के बिना जाप करते हैं, वह पापी है। इन्होंने ईश्वर के प्रति अपराध किया है, इसीलिए तुम उन्हें पूर्ण अधिकार से अपने लोक में घसीट कर ले जा सकते हो और उनके पापों के लिए उन्हें दंड दे सकते हो। केवल ईश्वर ही आत्माओं के सच्चे रक्षक हैं, इसीलिए तुम पुण्य और धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों से भगवान शिव का अभिषेक कराओ। ऐसा करने से तुम्हारा पुत्र अवश्य ही बच जाएगा। राजा रुद्रसेन ने पराशर ऋषि के कहे अनुसार अभिषेक कराया। ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक 7वें दिन यमदूत राजकुमार को लेने आए। उनके सूक्ष्म और अदृश्य रूप के वहां पहुंचते ही राजकुमार मूर्छित हो गया। ब्राह्मणों ने उस पर रुद्राभिषेक का पवित्र जल छिड़का। उसी समय शिवदूत वहां पर पहुंच गए और उन्होंने यमदूतों को वहां से धकेलकर राजकुमार के जीवन की रक्षा की। राजा के हर्ष की सीमा न रही और उसने ब्राह्मणों को
बहुत दान देकर विदा किया और पराशर ऋषि के दर्शन किए। उसी समय वहां ब्रह्म कुमार श्री नारद ऋषि आए और जो कुछ भी उस महत्वपूर्ण घड़ी में सूक्ष्म स्तर पर हुआ था बताते हुए कहने लगे। यमराज ने अपने हर जीव के पुण्य और पाप का हिसाब रखने वाले लेखाकार चित्रगुप्त से पूछा कि भद्रसेन का पुत्र, जिसे अपने पूर्व कर्म अनुसार अभी मर जाना था, कैसे जीवित छोड़ दिया गया। चित्रगुप्त ने उसे वह दैविक लेख दिखाया जिस पर लिखा था कि राजकुमार अपनी असामयिक मृत्यु से रुद्राक्ष की दैविक शक्ति से बच जाएगा और दीर्घ आयु तक पूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। इस तरह से पराशर ऋषि की सलाह मानकर रुद्राक्ष की शक्ति से ही राजकुमार का जीवन बच पाया और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का लेख भी बदल गया, जैसा कि श्री गुरु ने पहले भी बताया है। फिर नारद मुनि राजा को आशीर्वाद देकर चले गए। तब सावित्री ने श्री गुरु से कहा, मैं आपके दर्शन पाकर अभिमंत्रित हो गई हूँ। कृपया मुझे किसी मंत्र का उपदेश दें ताकि मैं आपका निरंतर ध्यान और सुमिरन कर सकूं। श्री गुरु ने कहा, बेटी, स्त्री के लिए पति भक्ति और अंतःकरण से पति की सेवा ही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए स्त्री को कभी भी मंत्रोपदेश नहीं देना चाहिए। इस संदर्भ में सुनो। प्राचीन काल में देवताओं और दैत्यों में सदा युद्ध होता रहता था। जब दैत्यों की सेना मृत होती थी तो उनके गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र से उन्हें फिर जीवित कर देते थे। यह देखकर देवेंद्र ने भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना की। एक दिन भगवान शिव ने शुक्राचार्य को निगल लिया, परंतु दैत्यों का गुरु अपने सूक्ष्म रूप में भगवान शिव के मूत्र द्वार से मूत्र के साथ बाहर आ गया और फिर मृत दैत्यों को जीवित करने के कार्य में जुट गया। फिर देवेंद्र देवताओं के गुरु ऋषि बृहस्पति के पास सहायता के लिए गए। बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि इसके लिए एक ही उपाय है। यदि वह मंत्र षटकर्णी हो जाए तो इस मंत्र का सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा। इस गुप्त कार्य के लिए उन्होंने पुत्र कच्छ को भेजा। एक दिन चतुर युवक कच्छ विद्यार्थी के रूप में ऋषि शुक्राचार्य के आश्रम पहुंचा और विनती करने लगा कि वह उसे अपना शिष्य बना ले। ऋषि एक अनजाने युवक को अपना शिष्य बनाने में हिचकिचाने लगे, परंतु उसकी पुत्री देवयानी कच्छ के सुंदर और सुस्वभावी रूप पर मोहित हो गई। अपनी पुत्री, जिसे वह बहुत चाहता था, के अनुरोध पर ऋषि ने कच्छ को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ चतुर दैत्यों को सारी वास्तविकता मालूम हो गई और उन्होंने कच्छ को मार डाला। तब देवयानी अत्यंत दुखी हो गई तो अपनी इकलौती और लाडली पुत्री को प्रसन्न करने के लिए शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र द्वारा कच्छ को फिर से जीवित कर दिया। दैत्यों में कच्छ के प्रति द्वेषाग्नि अधिक बढ़ गई। अगली बार जब दैत्यों ने कच्छ को मारा तो उसके शरीर को जला दिया और उस भस्म को मदिरा में मिलाकर गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। देवयानी कच्छ के बिना फिर अत्यंत दुखी हो गई। पिता के बहुत समझाने पर भी वह ना मानी। कन्या का दुख पिता से सहा न गया और उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा तो कच्छ उन्हीं के उदर में भस्म के रूप में पड़ा दिखाई दिया। उन्होंने निस्सहाय होकर अपनी कन्या से कहा, कच्छ मेरे ही उदर में है,
यदि मैं उसे जीवित करूं, तो वह मेरे ही उदर से निकलेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे फिर कोई भी जीवित न कर पाएगा, क्योंकि मेरे सिवाय कोई भी यह मृत संजीवनी मंत्र नहीं जानता। देवयानी ने जोर देते हुए प्रार्थना की और कहा कि आप मुझे वह मंत्र सिखाएं और उसकी सहायता से मैं आपको जीवित कर दूंगी। पुत्री से अति प्रेम के कारण शुक्राचार्य ने वह मंत्र उसे सिखा दिया और मंत्र की शक्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार कच्छ का प्रेषण सफल हुआ। इसीलिए कभी भी स्त्रियों को मंत्र का उपदेश नहीं देना चाहिए। उसके स्थान पर यदि तुम चाहो तो कोई और व्रत अपना लो। सावित्री ने कहा, तब तो आप मुझे कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान या व्रत बताएं जिससे हमें मुक्ति प्राप्त हो। श्री गुरु ने कहा, मुक्ति देने वाला व्रत है सोमवार का व्रत। मैं तुम्हें इसके प्रभाव के विषय में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। प्राचीन काल में उत्तरी भारत के आर्यवार्ता नामक स्थान पर चित्रवर्मा नामक एक राजा था। वह बहुत धर्मात्मा था। भगवान शिव की असीम कृपा से उसे एक कन्या हुई, जो कि सुंदर और सुलक्षणी थी। जब राजा ने अपनी कन्या के भविष्य के विषय में पूछा, तो अधिकतर ज्योतिषों ने कहा कि वह अपना पूर्ण जीवन पति के साथ सुख से व्यतीत करेगी। परंतु एक ज्योतिषी ने भयभीत होकर सबसे विपरीत भविष्यवाणी देते हुए कहा कि कन्या बहुत छोटी आयु में ही विधवा हो जाएगी। राजा यह वचन सुनकर बहुत दुखी और चिंतित हो गया। कन्या जब 12 वर्ष की हुई तो अपने पिता की चिंता का कारण जानकर उदास हो गई और याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी महान स्त्री संत मैत्रेयी की शरण में पहुंची और उनसे प्रार्थना की कि वह उसे इस आने वाली भारी संकट से निकलने का मार्ग बताएं। मैत्रेयी ने कहा, तुम सोमवार का व्रत करो और उस व्रत के देवता भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करेंगे। व्रत की प्रक्रिया समझाते हुए मैत्रेयी ने कहा कि सोमवार के दिन उपवास कर भगवान शिव की रात को पूजा करनी चाहिए। रात को भोजन चाहे तो ले सकते हैं। अभिषेक करने से पापों का क्षय होता है। उनकी पूजा से साम्राज्य की प्राप्ति होती है। चंदन चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धूप चढ़ाने से स्वगंधया की प्राप्ति होती है। दीप चढ़ाने से श्रद्धा और भक्ति की प्राप्ति होती है। पान सुपारी समर्पण करने से लक्ष्मी स्थिर होती हैं। नमस्कार करने से चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। अपना मन जप द्वारा ईश्वर को समर्पित करने से अष्ट ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। धर्मनिष्ठ और पुण्यवान ब्राह्मणों को भोजन एवं दान देने से पूर्ण रूप से तृप्ति प्राप्त होती है। दक्षिणा देने से धन धान्य की समृद्धि होती है। उचित श्लोकों के साथ स्तोत्र पढ़ने और ईश्वर की स्तुति करने से मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यह है सोमवार का व्रत। कुछ समय पश्चात कन्या का विवाह चंद्रांगद नामक राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। राजा ने नव विवाहिता जोड़े को अपने पास रखा। एक दिन राजकुमार कालिंदी नदी पर गया और उसमें डूब गया। उसके मृत शरीर का भी कुछ पता न चला। शोक से व्याकुल राजकुमारी सती समागम के लिए तैयार हो गई, परंतु सभी बंधु बांधवों ने उसे प्रबलता से ऐसा करने से रोका। राजकुमारी ने तो आजीवन सोमवार का व्रत करने की शपथ उठाई थी। उसी व्रत के प्रभाव से यह हुआ कि जब राजकुमार चंद्रांगद नदी में डूब रहा था, तो
तो पाताल लोक की नाग कन्याओं ने राजकुमार की जान बचाई और उसे अपने नाग राजा वासुकी के पास ले गई। नाग राजा ने बहुत प्रेम पूर्वक मूर्छित राजकुमार के मुंह में अमृत की बूंदें डाली और उसे जीवित कर दिया। फिर जब नाग राजा वासुकी ने राजकुमार के माता पिता के विषय में जाना और भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट भक्ति और श्रद्धा देखी, तो वह बहुत प्रेम पूर्वक और आदर सम्मान से उसे दैविक घोड़े पर बैठाकर उसके घर वापस भेज दिया। राजकुमार अपनी पत्नी और अन्य बंधु बांधवों के पास लौट आया और प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। सोमवार का व्रत इतना अधिक प्रभावशाली है, तुम इस व्रत को रखा करो। सावित्री ने वहीं पर उसी समय पति के साथ इस व्रत को रखने की शपथ ली। फिर श्री गुरु की अनुमति से उनसे विदा लेकर वह माहुरपुर वापस चली गई। उसके बाद हर वर्ष वह दंपत्ति श्री गुरु के दर्शन करने के लिए आते रहे और गुरु के आशीर्वाद से उन्हें सांसारिक एवं आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय, जो संपूर्ण सृष्टि के सर्वोच्च गुणों के स्वरूप हैं, ने श्री गुरु के रूप में अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा की और इसके अतिरिक्त अपने भ्रमण से पृथ्वी को पावन कर दिया। सिद्ध मुनि ने कहा। इति 17वां अध्याय समाप्त। श्री दत्ताय गुरुवे नमः। श्रीपाद श्री वल्लभाय नमः। श्री नरसिंह सरस्वत्यै नमः।